Hello student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the principle of linear momentum. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि लीनियर जो मोमेंटम होता है वो कैसे कंजर्व होता है। तो हमको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर व्हेन अ बॉडी, यदि हमारे पास कोई बॉडी है हुज मास इज m एंड द वेलोसिटी इज v, यदि कोई m मास की बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जिसका लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज द mv वेक्टर। लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बॉडी एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर p। ये लीनियर मोमेंटम किससे डिनोट किया जाएगा, p से। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू this principle in the absence of external force, in the absence of external force, total linear momentum, total linear momentum of system remains constant। किस कंडीशन में, जब किसी भी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो इस समय जो हमारा सिस्टम होगा वह क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वह क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। p क्या है, p मीन द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कंडीशन क्या रहेगी, इस कंडीशन को ध्यान रखना है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट। एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट। जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा उस कंडीशन में जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। According to Newton's law of motion, according to Newton's law, according to Newton's second law of motion, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर ये कहाँ से आ रहा है, एफ इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू dp बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे जो लीनियर मोमेंटम होगा वह कंटिन्यू क्या होगा, चेंज होता जाएगा। इफ वेक्टर f इक्वल टू 0, यदि हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एब्सेंस है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन dp वेक्टर बाई dt इक्वल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 होगा। फ्रॉम हियर dp इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, dp इक्वल टू 0। तो dp इक्वल टू 0, दिस इंडिकेट p इक्वल टू कांस्टेंट। जब लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू कांस्टेंट, p क्या है, दिस इज द mv इज कांस्टेंट। mean the product of mass and its velocity is always constant when external force is absent। नोट डाउन करें। When a system is made of two particles whose linear momentum are vector p1 and vector p2। अब हमारा सिस्टम क्या है, टू पार्टिकल से मिलकर बना है जिनके लीनियर मोमेंटम क्या है, वेक्टर p1 और वेक्टर p2। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कंजर्वेशन, वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दिस वन। व्हेन अगले, यदि हमारा जो सिस्टम है n पार्टिकल से मिलकर के बना है, व्हेन अ सिस्टम इज मेड ऑफ n पार्टिकल्स,
कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, n पार्टिकल से। तो वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस वेक्टर p3 प्लस डैश 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 वेक्टर pn इक्वल टू कांस्टेंट। जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी, को एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे न लग रहा हो। तो इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। डेली लाइफ में देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हियर लीनियर मोमेंटम इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम लीनियर मोमेंटम का देखते हैं। पहला है मैन बोट सिस्टम। यदि हम किसी रिवर के किनारे, हमारे पास क्या है, एक बोट है और इसमें यह कोई पर्सन है, जैसे यह बाहर की ओर जंप आउट करेगा तो एक्शन लगाएगा तो इसको नॉर्मल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो बोट होती है वह, यदि ये कहाँ आ रहा है, यह मैन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो बोट कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ भी लीनियर मोमेंटम हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सेकंड एग्जांपल है बम एक्सप्लोजन। यदि हमारे पास कोई बम है, जैसे हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो बम एक्सप्लोजन, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहता है, यहाँ भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थर्ड वन रॉकेट प्रपल्सन में देखें, यहाँ जो रॉकेट है, यहाँ ये गैस है, ये क्या है, गैस जिस वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक इस पे कि अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो यहाँ भी लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन डेली लाइफ। इसको एग्जांपल नोट करें। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम जो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है, जो प्रिंसिपल है लीनियर मोमेंटम का, इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मीन्स जो नेचर में हमारे जो फोर्स होते हैं वह क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पर एग्जर्ट करती है, सेम फोर्स क्या होता है, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पर भी क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज द बॉडी ए एंड दिस वन इज द बॉडी बी। हमारे पास यह दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी। मास ऑफ बॉडी ए इज टेकन एज m1 एंड द मास ऑफ बॉडी इज टेकन m2. The initial velocity of body A is taken vector u1 and the initial velocity of body B is taken vector u2. Both are going in the same direction and वेक्टर u1 इज ग्रेटर देन वेक्टर u2। हमारे पास क्या है, ये टू बॉडीज है, a और b कोई टू बॉडीज है, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। इनके मासेस क्या है, m1 m2 है, वेलोसिटी u1 और u2 है। यहाँ पर वेक्टर ए की वेलोसिटी वेक्टर बी की वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है, मोर देन है। इस कंडीशन में आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर, ये क्या होंगे, दोनों कोलाइड करेंगे, दोनों बॉडी, दिस इज द बॉडी ए and this is the body B. This is the body A and this is the body B. Mass same m1 m2 and they collide to each other. तो ये before collision, यह condition क्या है, this is the condition before collision. This is the position during collision. ड्यूरिंग कोलिजन दोनों क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलाइड का जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज टेकन एट डेल्टा टी। इस टाइम इंटरवल को हम क्या कंसीडर करते हैं, डेल्टा टी करते हैं। आफ्टर कोलिजन जब ये दोनों कोलाइड कर लेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, दे चेंज देयर वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। देयर इज नो चेंज इन मास, मास रिमेंस कांस्टेंट, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ए की जो वेलोसिटी होगी दैट इज टेकन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v1 है, और बी की वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर v2 कंसीडर करते हैं। दिस इज द आफ्टर कोलिजन, ये क्या हो जाएगी, कंडीशन कब की है, आफ्टर कोलिजन। मीन्स व्हेन टू पार्टी मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं और ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज्यादा है, मोर देन है, तो दे कोलाइड टू ईच अदर, दोनों कोलाइड करेंगे। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की कंडीशन क्या होगी, ए और बी दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। इसकी वेलोसिटी वेक्टर u1 था तो वेलोसिटी वेक्टर v1 हो जाएगी, और बी की वेलोसिटी वेक्टर u2 थी तो हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर v2 होती है। इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे।
अब हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर कोलिजन। तो हियर लीनियर मोमेंटम, LM लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। सिस्टम कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? देयर आर 2 पार्टिकल। तो हमको पता है लीनियर मोमेंटम सिस्टम, इसका पहला का क्या हो जाएगा? P1 क्या हो जाएगा? M1U1। दिस इज द M1U1, दिस इज द P1 क्या हो जाएगा? M1U1। किसका होगा लीनियर मोमेंटम? बॉडी ए के। एंड बी का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? M2 वेक्टर U2। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, यह क्या हो जाएगा? बिफोर कोलिजन है। फिर बिफोर कोलिजन, अब ये दे कोलाइड टू ईच अदर, दोनों कोलाइड करते हैं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, दोनों आफ्टर, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम? तो M1 V1, V1 क्या होगा? क्योंकि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो M1 V1 प्लस M2 वेक्टर V2, दिस इज द वेक्टर 1 चेंज। अब हम फर्दर देखते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए का लीनियर कितना चेंज हुआ लीनियर मोमेंटम? तो व्हाट इज द आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है लीनियर मोमेंटम? दैट इज द M1 V1 एंड बिफोर कोलिजन क्या है? M1 वेक्टर U1। तो आफ्टर कोलिजन माइनस बिफोर कोलिजन, यहां से क्या पता चलेगा कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का क्या हो जाएगा? फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? दिस इज द इक्वल टू M2 वेक्टर V2 माइनस M2 वेक्टर U2। फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसको क्या करेंगे? आप नोट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द वेक्टर एफ ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ बी ए। जब बॉडी ए और बॉडी दोनों क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेक्टर एफ ए बी क्या होगा? दिस इज द वेक्टर एफ ए बी। एफ ए बी हमारा जो वेक्टर होगा वह क्या शो कर रहा है? The force exerted by body B on body A। ध्यान देना है, the force exerted by body B on body A is denoted by vector FAB। Similarly, the force exerted by body A on body B equal to FBA। The force exerted by body A on body B। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? FBA से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन जितना फोर्स A B पर एक्सर्ट करता है, सेम अमाउंट का फोर्स बॉडी B A पर एक्सर्ट करेगा। कंडीशन क्या होगी? ये जो फोर्स होंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। और दोनों डिफरेंट, ये दोनों जो फोर्स है ये दोनों क्या है? डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। तो दोनों क्या हो गए? ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? ये जो टाइम इंटरवल है, दिस द डेल्टा टी, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग कोलिजन। तो इसको हम दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एफ ए बी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस एफ बी ए एंड दिस इज द डेल्टा टी। फोर्स इंटू टाइम इंटरवल क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल क्या होगा? इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स? जो क्या है बॉडी बी ए पर एक्सर्ट करेगा। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होगा? इम्पल्स ऑफ फोर्स किसमें चेंज इक्वल होता है? हमको पता है कि जो इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है वह चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, वह लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम के इक्वल होता है। तो एफ ए बी मीन किसके? ए का। यहाँ बी किस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है? ए पर। तो किसके लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा? ए का। तो व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए? मैंने देखा था बॉडी ए का जो लीनियर मोमेंटम था M1 V1 माइनस M1 U1। ये क्या था? दिस द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ये लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? ध्यान रखना है, इम्पल्स के इक्वल होता है। सिमिलरली दिस इज द एफ बी ए क्या हो जाएगा?
चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, तो बॉडी बी का लीनियर मोमेंटम क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा बॉडी बी। बॉडी बी कहाँ से आया कि जो इम्पल्स होता है वह इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। हमने पीछे देखा है कि लीनियर मोमेंटम को हमने किस प्रकार डिराइव किया है। यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस m2 v2 एंड माइनस माइनस गेट दिस इज द प्लस m2 u2 वेक्टर। ट्रांसपोज करें तो दिस टर्म बिकम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहां पर ध्यान रखना है कि the linear momentum of system before collision equal to the linear momentum of system after collision, m1 vector u1 plus m2 vector u2 equal to m1 vector v1 plus m2 vector v2 which is the principle of linear conservation of a system। यही क्या है, प्रिंसिपल है। तो जो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है आपका कि प्रूव दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्रू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको यह क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और इसको प्रिपेयर कर लेना है। किस पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।